अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं शंघाई ब्रिज के नीचे मौजूद हूं। प्रीवियस शो में आपने देखा होगा कि इंक्रोचमेंट में जहां पे ठेलों का और रेडी बानों का राज था, वहीं पे उससे भी ज़्यादा राज इलीगल और रॉन्ग पार्किंग का था। इलीगल रिक्शा स्टैंड का था, रॉन्ग रिक्शा पार्किंग का था जी। आज सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है जी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, जिसमें रॉन्ग पार्किंग को भी साथ ही में काबू किया जाएगा और इलीगल इंक्रोचमेंट जहां पे हुई है उसको भी साथ ही में काबू किया जाएगा। ऑपरेशन किस तरह का हो रहा है जी और किस किस को ऑपरेशन की जद में लाया जाएगा, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी यहाँ पे शंघाई ब्रिज के नीचे ही ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा है और सिटी ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत अली मकरा साहब। शौकत साहब, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। आपने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। शौकत साहब, पहली बात तो ये कि पीछे बड़ी इंक्रोचमेंट हुआ करती थी, आज वो हमें बड़ी क्लियर देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इस यूनिफॉर्म का रोब इतना है कि आपको देखने के बाद यहाँ पे भी क्लियर हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे मेहनत की हमने, ठीक है। पहले यहाँ पे ये हालत थी कि इधर एक गाड़ी का भी गुजरना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा कंजेशन थी, रॉन्ग पार्किंग थी, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने बार बार इस चीज़ पे फोकस किया है, तो एक टीम को साथ लेके चले हैं। ये TRU यूनिट हमारा ये नया मुतारफ़ हुआ है, इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प आउट हो रहा है। हम बार जब इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि ये जो लोग इस वाइल इसमें स्ट्रिक्ट एक जमे हुए थे ना, ये डिस्करेज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे ताकि हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट कर सकें और खिदमत कर सकें वहाँ। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताइएगा, इसमें ये हमारे ऑपरेशन की मद में कौन कौन लोग आएंगे? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये जो स्टैंड बने होते हैं, पार्किंग स्टैंड, ये इलीगल होते हैं। फिर यहाँ पे जो ठेले लग जाते हैं वो इलीगल हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कैरेज वे पे, जहाँ पर जो गाड़ी के चलने का रास्ता है ना, वहाँ पे कोई भी चीज़ सेटिंग है वो हर्डल पैदा करती है, वो इलीगल है। मतलब ये मोटरसाइकिल खड़ी है, ये रॉन्ग पार्किंग में आती है। अगर कोई रेडी लगी है वो इंक्रोचमेंट में आती है। और दो किस्म की इंक्रोचमेंट है, एक सॉलिड है, एक मूवेबल। जो मूवेबल है वो तो हम कर रहे हैं, जो सॉलिड है वो हमने LDA का ऑपरेशन, वो ऑपरेशन के जरिए हम रिमूव करवा रहे हैं। ठीक होगा, ये चलते हैं जी आगे। शौकत साहब दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो पार्किंग स्टैंड एक मौजूद है, अब ये मोटरसाइकिल ये हमारे दुकानदार हजरात ने इन्होंने लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है और ये कैसे भटेंगी, ये इनसे पूछ लेते हैं। इनका अब हम क्या करेंगे जी? इनका हम इन्हें मैसेज कन्वे करते हैं जितने भी दुकानदार, क्योंकि ये इनके कस्टमर हैं, ये इनकी अपनी होती है, तो ये अपने कस्टमर को खुद ब्रीफ करें। और गाय बगाए अगर जब ये लोग नहीं ये बात मानेंगे तो फिर हम इन्हें 550 में कब्जे भी लेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुकानदार को बुला लेते हैं। ये दुकानदार को बुलाइएगा जी, कोई जल्दी जल्दी। ये दुकानदार को बुलाते हैं जी जिनकी बाइक खड़ी हुई है। और जैसा कि शौकत साहब ने कहा है, अभी वर्बली ही उन्हें कहा जाएगा कि इनको आगे पीछे कर ले जाए। आने दो यार, उसकी बाइक क्या, आ जाए इधर, पीछे से आए, इधर आए। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। आपकी बाइक है? मेरे भाई साहब के अंदर है। भाई साहब को बुलाएं तो सही, 1 मिनट। उनको कहें आपकी बाइक ले जाएंगे, आप अंदर बैठे रहेंगे, आपकी बाइक चली जाएगी। लेके आए उन्हें जरा। ये तीनों उन्हीं की है, चारों? अच्छा, वो कह रहा है जी हाई साहब ने पहले मेरे ख्याल से इसलिए बच्चे को भेजा कि इसका लॉक खोल के ना आगे पीछे कर। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों को ऑलरेडी मैसेज कन्वे हो चुका है, मैसेज पास है, हम बगाए ऑपरेशन करते रहते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि अब टीम आ गई है, ये काम लाजमी करेंगे, हमारे खिलाफ कोई ना कोई लाजमी एक्शन लेंगे। एक और बात है ना, मैं अगर कोई इलीगल काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरा ज़मीर तो बता रहा होता है ना कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ। ये इन सब को पता होता है कि रॉन्ग पार्क। ये बखूबी इस चीज़ से वाकिफ है, इसीलिए इन्होंने बच्चा भेज दिया है। इसीलिए बच्चा भेज दिया है। अब वो हाजी साहब भी पता नहीं कहाँ रह गए हैं। ये अच्छा, ये हाजी साहब को बुलाइएगा ज़रा जी, ये जिनकी बाइक से उनको बुलाइएगा ज़रा। और ये अभी अच्छा शौकत साहब, ये पीछे जो इतने रिक्शा खड़े हुए हैं इनका क्या करेंगे? रिक्शा का ये भी हम गाहे बगाए, लेकिन इनकी जो तादाद है ना वो इतनी ज़्यादा है, इनके हम साइड पे करवा रहे हैं। लेकिन इनके बारे में भी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका, उन्हें हमने लिख के भेजा है कि इनके हवाले से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनकी बॉडी जो है अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। ठीक, तो ये वैसे ही लीगल है इनकी बॉडी। तो उस हवाले से LTC को भी लिखा है कि इनके ना तो रूट परमिट है इनके पास, और ना ही ये, क्योंकि रूट परमिट तब इनके पास होंगे तब ये रजिस्टर्ड जब मॉडल होगा। ये रजिस्टर्ड मॉडल ही नहीं है, लोकल मेड, इस वजह से। अच्छा, मैं अक्सर ना शहजाद खान साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, उनकी मैं तारीफ भी करता होता हूँ। उन्होंने ये इजाज़त दी थी कि एक लाइन में जो है ना, जहाँ पे भी बाजार है वहाँ पे एक लाइन के अंदर आप रिक्शा खड़ा कर लें, वो भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं।
उसका नाजायज़ फ़ायदा बाद में ये उठा था कि वो पक्का रिक्शा स्टैंड बन गए थे और एक लाइन में नहीं 2-2 लाइनों में बन गए थे। अब यहाँ पे ये भी मसला है, जिनके साथ हम भलाई करते हैं जी वो हमारा उल्टा नुकसान कर देते हैं। ये चीज़ वाज़े तौर पे ये चीज़ फेस कर रहे हैं। आप जब नेकी करते हैं नेकी उल्टी हमें पड़ती है। बाद लोग तो ये समझते हैं कि ये हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें एक पार्टी बना देते हैं। पार्टी के बदनामी हमारी वो एक नेक नामी जो है ना वो बदनामी के बरक्स होती है, बदनामी बनती है, तो वो भी हम फेस कर रहे हैं, नुकसान होता है। भाई साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का करम भाई, तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम भाई। चारों मोटरसाइकिलें अपनी थी माशाल्लाह? नहीं नहीं मेरी एक थी, ये गलत इधर वाली आपकी? कैसे चला सकता हूँ, एक थी मेरी, बाकी 3 किसकी? बाकी इधर के दुकानदारों की है, सारी दुकानदारों की। दुकानदारों की। भाई साहब इसका क्या हल करें? देखें आपकी बेहतरी के लिए ये सारा काम हो रहा है, आप दुकानदार हैं, आपने कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, इसका क्या हल निकालें? ऐसे तो ये सड़क ब्लॉक हो जाती है। यही है कि हमें ये जगह दे दें, चीची रक्षों को खत्म कर दें। ये उसका फिर क्या हल निकालें? उनके लिए, गरीबों के लिए, मरियम बीवी को कहे सोचे कोई गरीबों बच्चे लड़कों के लिए अच्छा कारोबार करवाएं। ये कारोबार तो नहीं है जो वो बेचारे नहीं यंग लड़के खराब हो रहे हैं, इधर नशा करते हैं, सारे दिन चर्च पीते हैं। उनके लिए तो उनका जाती फेल है, लेकिन आप नहीं, जाति फेल नहीं है, ये हमारा फेल है, हमारी गवर्नमेंट का फेल है। हम उसे अच्छी प्रोवाइड करें, उन्हें तालीम दें, उनको कोई ऐसा बिजनेस करवाएं कि जो इनसे जान छूट जाए उनकी बेचारों से, ये हल है। एक बच्चा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरे से सीनियर हैं माशाल्लाह, तजुर्बे में भी मेरे से ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है ना। गवर्नमेंट के पास और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उनको छोड़ के इन सब के लिए अभी सोचे। कोई चैलेंज नहीं है, गवर्नमेंट अपने लिए ना, अपने लिए एक रात में कानून 1854 का लागू कर लेते हैं। हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, ये गवर्नमेंट है। मुझे ये बताएं जी, आप इसका हम वक्ती तौर पे क्या हल निकालें? अभी तो ऑपरेशन हो रहा है, जो बाइक रॉन्ग पार्किंग में है। यही है कि इन रक्षों को एक महदूद हद तक जगह दे दें, बाकी दुकानदारों को कहें कि भाई ये आपकी पार्किंग है, आपके मोटरसाइकिलों की, उनकी आप इधर खड़ी करें, और बेहतरीन हल एक दिन में निकल आएगा इनके लिए। ये तो मुतलका गवर्नमेंट ही कर सकती है, हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को एक डिफाइन कर दें कि आप यहाँ पे खड़े होना है, क्योंकि हम खुद, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं होती। ये तो गवर्नमेंट इन्हें पार्किंग या ली पार्किंग एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए तो नहीं प्रेस देगा, वो जो आम गाड़ियों के लिए। एक बिल्कुल फुटपाथ के साथ साथ येलो लाइन के उस तरफ अगर हम एक लाइन में बाइक की इजाज़त दे दें, वो पॉसिबल है? लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा तो बेहतरी आएगी, क्योंकि इनके पास अब जो बेसिक जो इशू है ना यहाँ पे, वो ये है कि ये जो दुकानें, ये कमर्शियल, इसमें प्लाजे तो बन गए हैं, इनकी चाहिए ये तक पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग होती तो ये हमें फेस ना करना पड़ता, लेकिन नेक्स्ट जो भी ऐसा हो तो उसके लिए पार्किंग तो बहुत ज़रूरी है। वक्ती तौर पे एक येलो लाइन के उस तरफ एक बाइक इस तरह लाइन में इजाज़त, ये भी एक बाइक की, एक दुकान को एक बाइक की इजाज़त दे दें, वो बहुत होगा। और तो ये शटर जो है ना, शटर के आप रेड लाइन लगा दें, निशान लगा दें कि इधर से 1 फुट आगे नहीं जाना, या तो जो आगे जाए उसको चालान क्या, उसको बंद कर दो। मैं तो सर उसका फिर आप भी थोड़ी देखें, ये मिल के ही काम होता है, थोड़ा सा आपने भी मेहनत करनी है। वो ये करनी है कि अपने शटर के सामने एक ही बाइक लाइन में लगने देनी है, दूसरी बाइक अगला अपने शटर के सामने खड़ी करें। जब एक के साथ 3-4 बनती है ना, देखें आधी रोड वो ब्लॉक कर दें। भाईजान ये है कि ये इलाका ना बैकवर्ड इलाका है, यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं ना, अब देखो एक शॉप का है, 2 उधर बड़े हुए हैं, वो भी बेचारे बाइक पे, दूसरी का वो भी बाइक पे, बाइक ही बाइकें हैं यहाँ गरीब लोगों की। क्या तो आता है ना थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमम वो 10 मिनट लगा देगा कस्टमर, वो चला जाएगा। मसला तब होता है जब दुकानदार बाइक ज्यादा देर, वो तो सुबह से लेकर रात तक लगी रहेगी। दुकानदार की तो बेचारे की एक ही होती है ना, एक ऐसे लाइन में लगे ना, एक ऐसे ना लगे। आप जैसे हमें डीएसपी साहब कहेंगे, इंशाल्लाह हम वैसे इनको हम तावन करेंगे पूरा इनके साथ। मजीद एक्सप्लेन डीएसपी साहब भैया, इंशाल्लाह नहीं होगी, हाँ इंशाल्लाह नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी सर। आप क्या करते हैं जी? ये रेडी लगाते हैं हम लोग। रेडी लगाते हैं सर? सारा मसला तो आपने पैदा किया हुआ है सबके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ तो नहीं कह रहा ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सर्विस रोड पे रेडी लगाते हैं। मरियम नवाज साहब ने जो लगवाई है रेडी, जो अपनी रेडी बना के दी है, तो हम लोगों को अलाउ कर दें कि ये आपको भी ये रेडी ना सर, आपको भी मिलेंगी। देखें वो बारी बारी सबको मिल रही है ना। यहाँ पे कोट लखपत के सामने जो मिली हैं वो पहले 30 मिली हैं, उसके बाद अगली 30 मिली हैं, 60 हो गई हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पूरे लाहौर में मिलेंगी सबको। ये बात ठीक होगी आपकी। मैं हम पंजाबी गल कर, मैं उर्दू नहीं बोलेगी। हाँ जी, गल इस तरह है कि असी एक मिसाल के 2 महीने या महीना या 3 महीने इंतजार करें, उत्थे की करिए, की कराएं, कितों खाइए? किराए के मकान ने साढ़े, छोटे छोटे बच्चे ने पढ़ते हैं, सारा सिस्टम है, किस तरह रोजी चलाइए? मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ।
साडा एक कैमरामैन है, बहुत सीनियर कैमरामैन, बहुत अच्छा, ਉਹ ਸ਼ਾਦਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਸਲ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਤਲ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਗੇ ਇਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਐਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ बेचारे कितने ये ना हमारे पता है क्या, अक्सर लोग जब उनके पास हम जाते हैं ना प्रोग्राम करने, उनके इलाके के मसाइल बताने, तो वो हमें ये कहते हैं जी डीएचए में या इस तरह के पोर्श इलाकों में मसाइल क्यों नहीं है। वो आपकी बात से मुझे जवाब मिल गया, उसमें मसाइल तो हम खुद आवाम ही नहीं पैदा कर रहे, हम ही नहीं पैदा कर रहे उसमें मसाइल, इसमें हुकूमत का तो कोई रोल नहीं है जी। ऐसी है शौकत साहब। अच्छा, अब ये रेडी बान है जी हमारे, अब उनका ये मसला है, इनका क्या हल अब शौकत साहब निकाले? ये जैसे भाई कह रहे हैं उन्होंने गार्ड रखे हुए हैं, होता ये है कि जब ये लोग इन्हें एक बंदा सिक्योरिटी पे खड़ा कर देते हैं इन्फॉर्मर, कि वो इन्हें बता रहा है कि पुलिस आ रही है, ये लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि जब 150 कॉल आती है, हम मौके पे जाते हैं मोस्टली वो क्लियर होता है, ठीक है। ये लोग हेल्प आउट भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे रेडी वाले एक जैसे नहीं हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं। तो बहरहाल इनके लिए कोई जगह मखसूस होनी लाजमी है, ठीक है। जाहिर हो जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। लेकिन टाइम लगेगा, अभी तो हमारे पास नहीं इतनी जगह। अब ये जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है नाला, तो वो जब तक मेरा का फाइनल हो जाएगा उसके साथ साथ बाकी मामला भी सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्त मैं कह रहा हूँ कि ये बाहर जो है ना सर्विस रोड के ऊपर फुटपाथ है, जो मोटरसाइकिल स्टैंड बने हुए हैं, ऐसे ही वो मोटरसाइकिल स्टैंड अगर ख़त्म कर दिए हैं, पीछे एक लाइन मोटरसाइकिल की पूरी लगती है दुकानदारों की, क्योंकि हम लोग नीचे बाइक नहीं खड़ी होने देते। तो हम लोगों को सबको बोल दिया जाए कि आप फुटपाथ के ऊपर हो जाओ, जैसे सब रेडी वाले लगे हुए हैं, तो बाहर निजात जाफजात खत्म हो जाएंगे। बात तो ये कहाँ जाए, फुटपाथ के ऊपर हो जाएंगे, दुकानदार आपको कुछ नहीं कहेंगे। नहीं जहाँ सब रेडियो वाले लगे हुए हैं वहाँ पीछे दुकानें नहीं हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो दुकानदार हैं, दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाए हुए अलग, हम लोग वो भी गलत हैं, वो ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं। मेन बाजार की ऑपोजिट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ पे हम अभी आप आए, मैंने जब खुशों की रेडी में लगी, आप आए, मैंने पूरी भगा दी है। कहाँ जाऊँ? आज कमाऊँगा और रात को खाऊँगा। ये देखें मौसम में थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा जी, पीछे बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये देखें सर, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, डीएसपी साहब की, वो पीछे 2 रिक्शा वालों को देख। हाँ जी। अब ये मतलब करें क्या, मुझे बता दें। इनका चलान होगा तो इन्होंने कहना गरीब बंदे हैं दिहाड़ी लगी मारे गए हैं, ऐसे जावांगे कहेंगे गरीब बंदे दिहाड़ी लगी मरे जाएंगे। इन्होंने कौन समझाए गल है कि उन्होंने सोचना चाहिए था ना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦੂਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। एक तो रही वहीं पे होनी थी। दिक्कत गल है, सच तो बता रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये हमारी वर्किंग है, ठीक है। कि हमने इन्हें, इसका मतलब हमारा मैसेज इन्हें कन्वे हो चुका है कि यहाँ पे नहीं खड़े होना, ठीक है। लेकिन ये इनमें से कोई ऐसा कि ये इंतशारी लोग नहीं है, ये हमारे साथ कॉपरेट जरूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, शरीफ लोग हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम किसी को डिफाइन कर दें कि आप यहाँ पे रेडी लगा दें, ठीक है। ये तो मुतलका लोकल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट होगी या अदालतें होगी, हम लोग हो गए, हमने सब ने कसूरवार ठहराना है सिटी ट्रैफिक पुलिस को, कसूरवार ठहराना है जिला इंतजामिया को, अदालतों ने या सीनियर अफसरान ने जवाब तलब कर लेना इनसे, असल कसूरवार आप हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, नहीं, हम लोग भाई हमारे, मैं मान रहा हूँ कि हम लोग कसूरवार कहाँ जाएं, ये बात। ये ओपन एरिया है, ठीक है, आप आगे विजिट करें, नाला है, गंदगी है, कचरा, आपको सब कुछ नजर आएगा। ओपन कुछ भी नहीं है, वो भी बेचारे कहाँ पे रेडी लगाएं, कहाँ पे वो अपना रोजगार लगाएं, आप ये भी तो देखें ना। वो गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी, ये हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रेडी बान है, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान गवर्नमेंट के लिए छोड़े हैं कि हम तैयार हैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन हम कहाँ पे रेडी लगाएं जी। और बात इनकी बिल्कुल ठीक है, मरीम नवाज साहिबा ने अगर कोई रेडी बाजार बनाए हैं तो उन रेडी बाजारों में थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रख के मजीद लोगों को एडजस्ट करें, या फिर रेडी बाजारों को मजीद बढ़ाया जाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आगे के क्या हालात है जी वो भी आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाई रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद थे। ये वो रिक्शे वाले भाई हैं जिनकी मैंने निशानदही की थी, गाड़ी के पीछे रिक्शा लगा हुआ था। आप खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भी ठीक है आप? शौकत साहब, अब ये हमारे भाई की मजबूरी है जी, वो यहाँ रिक्शा ना खड़ा करें तो कहाँ खड़ा करें, यही जवाब इनकी तरफ से आने वाला जी। असल में ये देखिए, ये टर्न ठीक है, टर्न पे तो किसी सूरत में भी ये एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लेफ्ट साइड पे जाए जगह है, इधर भी लेफ्ट साइड पे जगह है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाह नहीं रहे। इन्हें चाहिए था कि आगे लेफ्ट साइड पे कर लेते, ठीक है। हम इन चीज़ों की हर्डल नहीं कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस दें। पिक एंड ड्रॉप सर्विस से ट्रैफिक में कंजेशन कोई नहीं पैदा होती। होता ये है कि जब हम आधा पौना घंटा वेट करते हैं ना, तो इसलिए ये जो एक पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है ना, वो एक स्टेशन बन जाता है। इनके पीछे एक और आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और इनकी कोई ऐसी कोई जोनिंग नहीं हुई कि इस इलाके में 10 रिक्शे होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। अब इनमें कोई कैटेगरीज डिफाइन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है। एक इलाके में हो सकता है 1000 रिक्शा हो, उधर जगह ना हो, और हो सकता है दूसरे इलाके में जगह बहुत ज़्यादा हो, वो 2-4 रिक्शे हों, ठीक है। इनकी जोनिंग हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत ये सेग्रीगेशन हो जाए कि किस हवाले से कैसे इन्हें कैटेगराइज करना है, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा जी। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या है जी हजरत? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, आपने लाइसेंस बनवाया था? लाइसेंस बना हुआ है आपका? जब आप लाइसेंस बनवाने गए थे, आपको कोई उन्होंने ट्रैफिक की बुनियादी तालीमात दी हो? उन तालीमात में शायद मुझे लगता है कि शायद ये भी बताया होगा कि जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे तो किसी सूरत 1 मिनट के लिए भी रिक्शा नहीं खड़ा करना, कस्टमर को भी नहीं बिठाना उतारना। मेरी मजबूरी, सामान अंदर पड़ा, वो पैसे लेने गई। आप पता है क्या, हम आपको आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। आप बिल्कुल साथ करके जहाँ पे आपको जगह मिले, आगे या फिर पीछे, मोड़ से पीछे या मोड़ के आगे, वहाँ खड़ा कर। पता है, मैं आपको गुलाम रसूल साहब एक बात बताऊं, आज से इससे पिछला जो हमारा प्रोग्राम था जी, वो हमने किया है, हमने सारा कसूर सिटी ट्रैफिक पुलिस का बनाया है जी। और वो कैसे बनाया कि ये एक लाइन के सेंटर में रिक्शे वाले, चिंची रिक्शे वाले रिक्शा खड़ा करके लोगों को बिठा रहे हैं। और आपको तो इतने नफीस, और मैं पहले डीएसपी साहब ऐसे देख रहा हूँ जो इतने प्यार से सिर्फ समझा रहे हैं, चलान नहीं कर रहे हैं कि यार खड़ा कर लिया करो, लेकिन तरीके से खड़ा कर। वो तो फौरन चलान करते हैं, जवाब तो सुनते हैं, ऐसी है। आप इतने प्यार से समझाया तो समझ ही जाएंगे आप। और मैं ये सिर्फ इनकी बात नहीं है जी, जितने लोग देख रहे हैं हमें, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब के लिए जी कि आप थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस यूज कर लिया करें। रिक्शा खड़ा करें, बाइक खड़ी करें, सब कुछ खड़ा करें, लेकिन थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस यूज कर लिया करें। एजुकेशन की जरूरत है जी, ट्रैफिक एजुकेशन की, कि कहाँ पे मैं रिक्शा खड़ा कर रहा हूँ तो वो हडल पैदा करेगा, कहाँ खड़ा कर रहा हूँ तो हडल नहीं पैदा करेगा। रिक्शा, बाइक, गाड़ी, आपकी मेरी हर चीज उसमें शामिल है। खैर, आगे चलते हैं जी, आगे चल के आगे की क्या हालात है वो भी आपको दिखाते हैं जी। अभी जी मेन फिरोजपुर रोड पे हम मौजूद हैं, शंघाई ब्रिज के नीचे। ये हमारे साथ एक रिक्शे वाले भाई भी मौजूद हैं। अब इनकी गलती क्या है ये बज़ाहिर आपको भी पता चल गया होगा, इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी गलती ऐसे थोड़ा सा इधर आ जाए, आपकी गलती क्या आपको पता है? जी पता है। क्या? ये तो नंबर नहीं लगा हुआ, इसके अलावा इसके अलावा ये पार्किंग नहीं है, तो सवारी उतारी है मैंने। हाँ, ये जगह है सवारी उतारने? नहीं, इधर उतारनी थी। वो आगे उतारने लगा था। नहीं, इधर भी फर्ज करें अगर उतारनी है, मजबूरी है, इधर ही उतारना है, सामान है, कुछ भी है, तो कैसे उतारनी? वो इशारा लगा आगे थोड़ा साइड पे ही उतारनी थी। गलता तो आपको सारा कुछ है। जी, सारी गलती है, मानते हैं जो गलती है, तो वो तो ये साइड पे लगे हुए, बिल्कुल साइड पे करके उतारते, आपको किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ जी। अब आपने जहाँ पे उतारी है, पीछे से जितनी ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ से उस तरफ मुड़ रही है, मुड़ने की वजह से यहाँ पे बॉटल नेक बन रहा है, यानी तंग हो रही है रस्सा तंग होने की वजह से सारी ट्रैफिक मुतासिर हो रही जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। है। और जितनी चिड़चिड़े लाहौर के अवाम हो चुकी हैं जी, जितने ब्लड प्रेशर के मरीज यहाँ पे हैं, सारे आपको गालियां दे रहे हो। साहब इसी बात है, जब एक ही वजह से इतने आदमी परेशान हो तो खाना ले आप काम कर रहे हैं, क्यों ना करिए। बस मैं यही तो सवारी को बता रहा था, आगे उतर नहीं बोलती, हमने इधर ही उतरना है। इधर ही उतारे हैं, लेकिन रिक्शा साथ कर दें। वही गलती तो मान रहे हैं हम, ये गलती तो ना माने तो फिर क्या करें, आपका चलान करें ताकि आपको आइंदा ये गलती याद रहे। मेहरबानी करो कि बड़े चलान हो देते, 2000 का कर देते हैं चलान, आपको आइंदा याद रहेगी। ओ सर जी, मेहरबानी, 2000 कमाई था नहीं, 2000 बंदा जो पीछे मुतासिर हुआ है, वो तो क्या तो वादा कर लें कि आज के बाद ऐसे यहाँ पे सवारी नहीं उतारे। वादा अपने ईमान से वादा करें। इंशाल्लाह इधर हम उतारेंगे भी नहीं, हमारा साथ भी आगे, हम उतारते भी आगे। इधर मर्जी लाहौर में उतारें, लेकिन बिल्कुल फुटपाथ के साथ। इंशाल्लाह। क्योंकि साहब आज वार्निंग दे दी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी भाई की बातों से आपको यही पता चल गया होगा कि हमारा जो ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है ना, वो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरक है। वो अपने लेवल, हर लेवल पे जाके वो एजुकेट कर रहा है। इन लोगों को इसका इट मीन्स कि पता है सारा है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन जहाँ पे ये कस्टमर से जैसे भी है कमिटेड होते हैं, किराया ले लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक,
लेकिन जब ड्रॉप करने की बारी आती है वहाँ पे रजिस्ट नहीं करते कि आप साइड पे हो जाएं, या तो ये इतने खुदादर्स हो जाएं कि कराया भी ना फ्री सर्विस दें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इनका अपना जाती मामला तो वहाँ तक ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जहाँ तक आगे आ जाता है ये जो जहाँ पे ये ट्रैफिक का इशू सिपरन के हवाले से, वहाँ पे जहाँ जी चाहे उतार दिया। कल एक रिक्शे वाले ने अपनी जुबानी मुझे बताया जी कि हम चिंची रिक्शे वाले ने, हम रोड पे बदमाशी करते हैं। उसने मुझे अपनी जूती दिखाई, उसने कहा मेरा जूता देख लो और मेरी मूछें देख लो, कान में मेरे बाली देख लो। हम बदमाशी करते हैं सड़क पे तब तक जब तक हम किसी गाड़ी में लग ना जाएं। जैसे ही हम किसी गाड़ी में ठुकते हैं तो हम गरीब बन जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अपनी जुबानी उसने बात मुझे बताई। ये तो क्या आपको पता है, बेवकूफ़ी का मानना है। और इसमें हकीकत भी है ना थोड़ी, ना इल्म की। देखें ट्रैफिक मुतासिर करते हुए आप खुलम खुला कर रहे थे, चलान की बारी आपने कहा मेहरबानी दिहाड़ी दी। ये तो एक अलग भैया, ये गाड़ी लगा के बोलना हमें बदमाशी है, ये तो गलत बात है ना। वो अब एक आपका 2000 का चलान ये बनता था जी, 2000 का चलान आपका ये रॉन्ग पार्किंग का बनता था। दोनों चलान आपके शौकत साहब माफ कर रहे हैं। इस नेकी को याद करते हुए आइंदा आपने वायलेशन नहीं कर। ये इंशाल्लाह। और ये ऐसे ही कस्टमर को बैठाना ऐसे अलाउड है? नहीं, आगे बैठाना बिल्कुल। ये देखें, इसको भी पीछे बैठाएं, खाली अभी पीछे बैठाना। अभी पीछे बैठाएं, इनको पीछे बैठाएं। ठीक है, ओके, मेहरबानी, थैंक यू। मेहरबानी जाएं जी, ठीक है। अच्छा ये जी अगेन दोबारा मैं आपको कहूँगा, पर्पस हमारा एजुकेट करना है, पर्पस हमारा अवेयरनेस फैलाना है जी। और वो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, एजुकेट हम कर रहे हैं। और कितने रिक्शे वाले हमें भाईजान इसी तरह के मिलते हैं, आए आपको और भी दिखाते हैं। अभी जी थोड़ा सा आगे आए हैं मेन फिरोजपुर रोड पे ही, और मैं दोबारा इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा। मेरी भी गाड़ी अगर कभी रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हो और ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रही है उससे, तो मेरी गाड़ी के साथ भी यही होना चाहिए जी। ये गाड़ियां रोड पे खड़ी होना डिजर्व ही नहीं करती हैं, जिनको इतनी बेसिक एथिक्स नहीं होते हैं, बेसिक सेंस नहीं होती है कि हमारी गाड़ी की खड़े होने की वजह से कितने ज्यादा ट्रैफिक में खलल पैदा हो रही होगी। चाचा ये आपकी गाड़ी है? नहीं बेटा जी, ये पता नहीं किसी की गाड़ी। अच्छा, पता नहीं किसी की। चले इनको तो ढूंढ लेते हैं। आपका क्या मसला है? बेटा देखो ना, हम जब भी आते हैं ना ये गाड़ियां लगी होती, पैसे लेने वाले जड़े हैं वो कहते पैसे दो। अब ये गैर कानूनी काम है सारा। ये लोग जड़े गरीब आदमी को ना खिलौने देते हैं, 30-30 रुपये ये लेते हैं। बड़े बंदे की सुनता ही नहीं है। अच्छा एक मिनट जी, वसीम भाई आइएगा जरा। सर आपने यहाँ बाइक खड़ी करने के पैसे दिए हैं? नहीं पैसे, कोई पर्ची टोकन पैसे? किस ये मोटरसाइकिलें आप में से और किसी की हैं यहाँ पे? नहीं इधर ये तो मेरी मापेंगे। नहीं। अच्छा ये तो कह रहे हैं हमने कोई पैसे नहीं दिए। सारे पैसे लेते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बोल। एक और भाईजान इधर आए जरा, एक मिनट बात सुने। और उसने मेरे ख्याल से सुना ही नहीं है, वो फोन पे लगा हुआ है। हम रोज आते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा ये शौकत साहब, कुछ मुकामात पे लाहौर में जेन्युइनली ये मसला है कि एक इलीगल पार्किंग स्टैंड लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। मेरे वाले साहब के दफ्तर के नीचे भी बना हुआ था जी, और वो मेरे वाले साहब से एक दिन उसने पैसे मांग लिए थे, मतलब उन्हीं के दफ्तर के नीचे बना के उन्हीं से पैसे मांग लिए थे। अब ये इसका क्या हल है? असल में ये जो इलीगल स्टैंड है ना, ये जो पार्किंग के वाले और पेमेंट, ये बत्ताखोरी में आता है। ठीक है, हमें ऐसा जो भी आंसर मिलता है हम उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, इजाज़ा दे सकते हैं वो देते हैं, हम उसके साथ कार्रवाई करते हैं। ये बहुत बड़ा स्टैंड होता था, अब तो कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अप्रूवल होनी चाहिए साइकिल स्टैंड की, ताकि चोरी से बच सके। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अगर मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है, वो कह रहा है 50 या 20-25 रुपए देगी अगर मुझे सेफ्टी मिलती है, तो उसे इस चीज़ पे कतई नज़र के ये चीज़ गलत है, वो ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मुझे ये सेफ्टी मेरी। ये जो माफिया है ये क्या करते हैं, ये अपने स्टैंड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इनके हालात भी स्ट्रिक्ट एक्शन दे रहे हैं। ये पहले इसके हालात कुछ और होते हैं, और अब जो है ये अल्लाह के फजल से जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये इससे भी बेहतर होगा, ये इससे भी बेहतर होगा। अभी मुझे यहाँ पे 2 हफ्तों के करीब हुए, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर अभी तो आप फ्रेश ये हालात देख रहे हैं इस इलाके के जी, बड़े मसाइल वाला इलाका है ये। और जो बैड लक है, ये इतनी बड़ी ये हमारा मार्केट है, कमर्शियल एरिया, और इसकी पार्किंग बिल्कुल नहीं है। अब एक बंदा जो इस मार्केट का ओनर है, उसके लिए अपने लिए पार्किंग नहीं है, बाकी से क्या कहना है, उसकी अपनी गाड़ी के लिए गाड़ी नहीं खड़ी है। ठीक है, तो वो मजबूरन हमें ये सिंगल लेन में बात आती है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब ये बंदा, हमने गाड़ी उठाई है, ये बंदा अब पता कब मिल नहीं रहा। अब 2-4 मिनट वेट करेंगे, हम जाएंगे थे जाके जाकर वो शो डाल 550 में बंद कर। अब इसे दे के जाना जो है ना, ये कम 45-50 मिनट लगते हैं। पुलिस स्टेशन भी करीब नहीं है, और ये जो लिफ्टर है इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है। ये रिस्की, वैसे भी
ये चीज़ें अगर अल्लाह ना करे, ये देखिए ये मशीन है, मैकेनिकल सिस्टम है, कभी भी गिर भी सकती है गाड़ी, तो ये हमारे लिए ये चीज़ें हम भी इसके साथ साथ फेस कर रहे हैं। शौकत साहब मजीद ये भी बंदा ढूंढते हैं जी, पार्किंग वाला भी देख लेते हैं अगर कोई बंदा मिलता है तो, और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। अच्छा शौकत साहब, ये भाई अगर अपनी गलतियां सारी बता देंगे खुद ही कि ये मेरे कसूर हैं जी, तो फिर इनको ऑब्लाइज कर दीजिए। ये कर देंगे लेकिन ये मान भी जाएंगे। क्या गलती है जी आपकी? हेलमेट नहीं है और ना कार चलें, और गलती हमारी हेलमेट नहीं है। एक और गलती है, वो 10 से जान देंगे। हमारी हेलमेट नहीं है और गलती और भी है, और इनको भी रोकिएगा जी, इनको जाने ना दीजिएगा। 1 मिनट। अच्छा और सर हाँ, इनको रोके। अच्छा और वो सर कोई गलती नहीं है, और भी है सर। आप बता दें सर, मुझे पता नहीं, आप बता दें। इशारे किधर हैं आपकी बाइक के? सारे नहीं सर, क्यों नहीं है? आज ही सर गाड़ी आपको पता है इशारे ना होना सबसे बड़ी गलती तो ये है। ऐसा ही है। आपको अपनी गलतियां नहीं पता चली ना, मैंने बताई है, अब आपका चलान होगा। मैंने आपको कहा था अगर आप बता देते, गलती का पता होता। किसी की सर मैं आप लाके नहीं आया। गाड़ी भी किसी की है, लाइसेंस है आपका? नहीं सर। सर ये तो चलता फिरता जुर्माना है जी, ये तो। सर इनसे पूछें कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना, इन्हें पता था या नहीं था? क्योंकि मुझे श्योर है कि हमारी एजुकेशन टीम ने, हमारी ओवरऑल जो टीम है, उसने आए एक डोर टू डोर एक बंदे को मैसेज कन्वे किया है। हेलमेट की कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्यों नहीं पहना भाई आपने हेलमेट? सर नाल ही दिख रहे हैं, नाल ही तो मेहरबानी सर। मसला ये नहीं है ना, एक तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, दूसरा इनके पास बाइक के कागजात नहीं है, तीसरा इनका अपना लाइसेंस नहीं बना हुआ, चौथा इनके इशारे नहीं लगे हुए, पांचवा वो कहते हैं मतलब मेरे पास बाइक भी नहीं है। गलतियों का तो पूरा भंडारा लेके फिर रहे हैं सर। ऐसे ही है, अब ये बाइक कसूर से आ रहा है, ठीक है, जब हम पूछेंगे ये साथ ही जा रहा है, साथ ही आ रहा हूँ। अब 20 किलोमीटर भी साथ है, आगे 2 किलोमीटर भी साथ है, अब 22 किलोमीटर जो साथ है ये बिल्कुल साथ है। यानी कि इन चीज़ों पे इनका फोकस नहीं है। फोकस तब होगा जब ये गाड़ी मुसलसल बंद होगी, 5-6 माह बंद रहे, फाइन अच्छा खासा हो, तब इन लोगों पे एक खौफ हो इसका कि हमारे खिलाफ अगर कोई एक्शन हुआ तो हमारे ये बर्दाश्त से बाहर होगा। शौकत साहब, सऊदी में ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद इतनी मतलब बाकायदगी से हो रहा है, उसकी वजह ये है कि चलान बहुत ज्यादा है, पेनल्टी बहुत हाई है। पेनल्टी बहुत हाई है, हाँ जी, पेनल्टी हाई होने की वजह से वहाँ पे ज्यादा ये इनको भी ऐसा करते हैं, आज 20,000 का चलान कर देते हैं, आइंदा ये फिर ख्याल रखेंगे, ये FIR दे देते हैं। FIR दे देते हैं। दोबारा नहीं होएगा सर आप पे सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि आपका या तो बहुत हैवी चलान कर दिया जाए या पर्चा दे दिया जाए, ये आप पे मेहरबानी है, सर। मेहरबानी ताकि अगली दफा आप अपने हेलमेट की हिफाजत करेंगे। सर, दोबारा नहीं होएगा सर, दोबारा नहीं होएगा सर। चलें ठीक है। अच्छा 1 मिनट जी, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी बाइक है जी? नहीं, आप किधर जा रहे हैं? मैं इधर जा रहा हूँ। अच्छा ये 1 मिनट यार, वसीम साहब पहले ये बाइक वाला दिखाएं जी। आप खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक है आपकी? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या गलती है आपकी? आप अपनी गलतियां सारी बता देंगे तो आपको आज हम चलान नहीं करेंगे आपको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शौकत साहब से पर्सनली कि आज इनको चलाना करें, वार्निंग दे दें अगर आप अपनी सारी गलतियां बता देंगे। जी मेरी गलती है कि हेडलाइट नहीं लगाई हुई और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा और धक्का लगा के ला रहा हूँ और बस। हेलमेट ये रहा, धक्का लगा रहा था फिर उतार दिया था। अच्छा हाँ जी। तो और भी ये गलती है? ये सामान रखा हुआ है मैंने। हाँ ये भी। और आप बताएं। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी लाइसेंस है। और एक और गलती भी है, अभी इस पीछे वाले बंदे की भी वही गलती थी। और बाइक पे और क्या? इशारे नहीं है आपकी बाइक? जी इशारे नहीं। इशारे बहुत जरूरी चीज है भाई बाइक के मेरे। अक्सर लोग ये मोटरसाइकिल को खूबसूरत बनाने के और ऑल्टर करने के चक्करों में उतार देते हैं, अक्सर लोगों के टूट जाते हैं, लेकिन इशारे बहुत जरूरी है। आपके वो भी नहीं है जी। क्यों नहीं स्टार्ट हो रही बाइक? खराब हो गई है, रास्ते में खराब हुई। मारे जरा किक मारे। ये बाइक तो इनकी स्टार्ट होगी यार। ये बहुत बड़ा मसला है यार। हम अक्सर बहाना बनाए और वहीं पे बहाना पकड़ा जाए, फिर इसका हल क्या है? नहीं इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मैं पीछे से धक्का लगवा के ला रहा था, जेन्युइन बात है। कैसे स्टार्ट होगी? अब कैसे स्टार्ट होगी? मुझे नहीं आइडिया। मुझे लगता है या तो सारों के डर से स्टार्ट होगी। सारों के डर से स्टार्ट होगी। बाइक तो स्टार्ट होगी, बस अल्लाह ही जानता है दिलों के हाल। तो पहली किक में हुई है, ऐसे ही है। 1-2 दफा भी उसने मसला किया होता तो चले थोड़ा सा शक हमारे ज़हन में आता। अब तो यकीन हो गया हमें कि बाइक ठीक है। नहीं बाइक ठीक नहीं है, जो सच है वो सच है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा।
मैं इसका बाकायदा ये ऑयल भी लेके आया हूँ क्योंकि अभी मैंने मैकेनिक ये बात छोड़े, मुझे ये बताएं, इतनी सारी वायलेशंस में से अब कौन सी एक वायलेशन का चलान करें आप? हम अभी छोड़ दें और नेक्स्ट टाइम मैं पूरा केयर। एक गलती होती तो छोड़ते, इतनी गलतियों पे एक से ज्यादा है ना मेरे भाई। जी जी। अच्छा, अपना लाइसेंस दिखा दें, आपका लाइसेंस हुआ तो चले जाइए। लाइसेंस अभी घर पे है, लाइसेंस और आईडी कार्ड घर पे है। ये लें सर आप। माशा समझदार होते पता लाइसेंस होगा तो ये जो फौरन चलान हो जाएगा। हम भी लेकिन दूसरे दिन को बंदा ऐसा देख रहे होते हैं, वो मुझे हर चीज का आइडिया पहले ही हो रहा था कि ना इनके पास लाइसेंस होना है और ना इनके पास कुछ और। अब नया काम होगा, ये गाड़ी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपके पास मैंने देखे 3 दफा आपको कहा है कि अगर तो आप सारी वॉलेशन बता देंगे तब भी छोड़ देंगे, आपसे वो भी नहीं हुआ। फिर बाइक ना स्टार्ट होती तब भी छोड़ जाते, बाइक भी स्टार्ट हो गई है। फिर आपको कहा लाइसेंस दिखा दें सिर्फ, अगर हुआ तो आप चले जाइएगा, लाइसेंस भी आपके पास नहीं है। जी जी। और वो तो अभी में पता चल जाएगा लाइसेंस बना है कि नहीं बना। अभी भी सच सच बता दें, बना है कि नहीं बना। लाइसेंस नहीं बना हुआ, हमने सच बता दिया। ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है। थोड़ा सा तजर्बा हमारा भी है ना। बाइक नहीं मेरा खराब थी, बाइक भी ठीक है। लाइसेंस बना हुआ था, घर पर आता, अब लाइसेंस भी नहीं बना। क्या किया जाए इनका आपने? अब इनका हाल, हमारे पास चलान टिकट है, बंद करवा देते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चलान टिकट इशू करते हैं, गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी। ठीक है, बंद कर रहे हैं। आपने बोला है कि सच बताओ लाइसेंस है कि नहीं तो छोड़ देंगे, आपने अभी बोला है। मैंने छोड़ने का नहीं कहा था, मैंने कहा था वैसे अब सच बता दें। चलो फिर सच के बिना पे हमें छोड़ देना। अच्छा, कहीं पे कोई जुर्म करके अदालत में जाके बंदा सच बता दे तो उसे छोड़ देती? शायद कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी हो जाए, अल्लाह की तरफ से बात बन जाए। अल्लाह की तरफ से बात बन जाए। आप कह रहे हैं अल्लाह पे अगर आपको यकीन है तो आप हमसे वादा करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके वादा हमसे करते हैं कि आइंदा आप ये तमाम वायलेशंस में से कोई नहीं करेंगे। और अगर कोई हुई भी तो सच बता देना भाइयों को जी कि सर आप मतलब माजरत जी, मुझे आज माफ़ कर दें, माफ़ी दे दें, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, झूठ नहीं बोलना आज की तरह। सर जी इंशाल्लाह। फिर हम आपको जाने दें, वादा करें कैमरे में देख के। इतने लोग आपको कोई लाखों लोग देख रहे होंगे, वादा करें। प्रैंक नहीं हो रहा, वादा कर भी देख रहे होंगे। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तमाम वायलेशंस क्रिएट नहीं करूंगा। हेलमेट पहन के चला रहा था मैं, बाइक बंद हो गई थी जिसकी वजह से हेलमेट उतार दिया था, लाइसेंस बनवा लूंगा जी इंशाल्लाह। अपना थोड़ा सा तरीका ये भी पुराना हो गया, आपको नया तरीका ढूंढने की हमें जरूरत है। पहले ऐसे होता था जहाँ पे सामने ट्रैफिक पुलिस वार्डन खड़ा होता था जी, हम उसको देखते थे, हम बाइक बंद करके वहाँ से पैदल जाके आगे जाके स्टार्ट कर लेते थे। अब ये भी पुराना हो गया है क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस भी मॉडर्न हो गई है, मोबाइल तो वो भी यूज करते हैं, मीडिया तो वो भी देखते हैं जी, उनको भी पता चल गए ये तरीके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको नया तरीका ढूंढना है। आज शौकत साहब चलें, जहाँ पे इतनी एजुकेशनल कैंपेन करने हैं, इस भाई को भी एजुकेट करके आज रिलीज कर चलें ठीक है। लेकिन सर होता ये है कि कुछ चीज़ें हमारी बसात में होती है जो हम माफ़ कर सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मेरी ज़ात से मुतल्लिक़ हैं वो उनकी मैं माफ़ी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ पब्लिक के लिए नुकसान देना वो मैं माफ़ी नहीं दे सकता। ऐसा करते हैं, इनका आईडी कार्ड मंगवाते हैं, इनको चलान नहीं करते जी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एक होता है ना मर्सी ऑफ जो ला, जिसे हम ये कहते हैं कि रहम दीदी का कानून, कि किसी को माफ़ कर देना, ठीक है, ये तो अल्लाह के लिए है और उन दोनों जो पार्टीज है उनके दरमियान का मामला होता है। एक बंदा ऐसा जुर्म करता है जो पब्लिक के अगेंस्ट है, ठीक है, वो तो मैं माफ नहीं कर सकता, मैं वही माफ कर सकता हूँ जो मेरे का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो मैं माफ कर सकता हूँ जो मेरे अगेंस्ट था, उसे मैं मुझे कुछ कहता है, मैं चले अल्लाह के लिए माफ कर दिया। लेकिन अगर वो ऐसी वायलेशन करता है, ऐसा जुर्म करता है जो काफी लोगों के लिए जी बाकी, लेकिन उसका मैं माफी का इख्तियार मेरे पास नहीं है। इतने लोगों का जवाब अल्लाह को देना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल शौकत साहब की सही है जी। कोई ऐसी बात होती, माइनर सा मामला होता जो शौकत साहब और इनके दरमियान में होता, उसकी माफ़ी तो वो दे सकते थे, लेकिन जो इतने सारे लोगों के लिए नुकसानदेह, इतने लोगों को जब रोज़े महशर जवाब देना पड़ेगा तो वो माफ़ी खुद से नहीं दी जा सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। शौकत साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी सारी टीम भी मौजूद है। सबसे पहले जी तो मेरी तरफ से, मेरी टीम आखिर क्यों की तरफ से, हम सब की तरफ से सिटी ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया जी कि वो सुबह से लेकर रात तक, सर्दी हो, गर्मी हो, धुंध हो, आंधी हो, तूफान हो, व्हाट्सएवर जी, वो ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रहे होते हैं जी। इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बल्कि एक दफ़ा तो मैंने ट्रिब्यूट पेश किया था प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के उनके साथ ड्यूटी अदा करके जी। नो डाउट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, मैं अप्रिशिएट किया। तो दूसरा मुझे ये बताएं, इस ऑपरेशन में सबसे मेजर हर्डल शौकत साहब आपको क्या पेश आई? सर हमारे जो मेजर प्रॉब्लम, हमारे पास कैरियर फैसिलिटी नहीं होती। जैसे हमें ये बड़े बड़े इनके लोगों ने इंस्टॉल वगैरह लगाए होते हैं,
या जो गन्ना जूस रेडी वगैरह, ये इनके लिए बड़ी हमें ट्रक चाहिए होता है। उसके लिए या तो हम कंटोनमेंट बोर्ड से रब्ता करते हैं, वो हमें अपना ट्रक प्रोवाइड करता है, या फिर हमें एसी साहब मॉल टाउन से रिक्वेस्ट करना पड़ती है। लेकिन दोनों साइड पे हमारे साथ बहुत अच्छा एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो आज भी इसी वजह से ये सारा क्लियर नजर आ रहा है कि आज हमें एसी साहब मॉल टाउन की टीम मिल गई, उनके साथ मिलकर हमने ये सारा ऑपरेशन किया। देर पहले उनकी गाड़ियाँ गई हैं यहाँ जी से। जी बिल्कुल वही उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। अदरवाइज हमारे पास ये इतने बड़े वो थैले वगैरह उठाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, दूसरा रिटेलिएशन नहीं पब्लिक की जानिब से होती। मेरे ख्याल से एसी की टीम जब साथ मौजूद होगी या टाउन हॉल की टीम जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टीम जब साथ आती है तो तब तो शायद थोड़ा सा फिर भी ये सब्र कर जाते हों। खाली सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जब मौजूद होते हैं तो सब तो ठीक ठाक रिटेलिएट करते हों। सर रिटायर्ड करते हैं ये लोग, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें ये होता है कि हमने जो यहाँ की ओवरऑल जो ये कम्युनिटी है, यहाँ पे मार्केट है, इनके सदूर से ही बात की है, सबके साथ इनके मिल के साथ कंपेन की है, शॉप टू शॉप इनसे समझाया है कि ये इलीगल चीज़ है, ठीक। उसके अलावा इन्हें फ़ायदा है हमारे से ज़्यादा इनके लोगों के लिए, क्योंकि कस्टमर तो इन लोगों का आ रहा है, फैसिलिटेट तो ये हो रहे हैं, ठीक है। हम तो एक दरमियान में सिर्फ एक खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो ये इन लोगों को बाबर है, पता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। लेकिन इस वजह से यहाँ पे हमारे लिए कोई मेजर इशू नहीं बना, ठीक है। चंद लोग थे जो इस चीज़ को गलत रंग देना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथ ये जो यहाँ पे सदर साहब भी यहाँ के मार्केट के, उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने भी ताउन किया है। जी बिल्कुल किया है, बिल्कुल। तीसरी बात शौकत साहब मुझे ये बताइएगा, अभी एक बंदा मेरे पास आया जी, मुझे इस चीज़ का इल्म है, मैंने खुद भी उसे जवाब दे दिया था जी। उसने मुझे कहा कि यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी और जो लिफ्टर खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक में की रवानी में खलल नहीं पैदा हो रही, और उसमें मैंने उसे ये जवाब दिया था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे दुरुस्ती कीजिएगा। मैंने ये जवाब दिया था कि सबसे पहली बात ये कि मोबाइल गाड़ी है जी, इसने अभी थोड़ी देर बाद चले जाना है, यहाँ पे खड़ी नहीं हुई थी। दूसरी बात ये, आपको फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हुए हैं। फैसिलिटेशन के लिए तो अक्सर ऐसा होता है कि पूरी सड़क खोद दी जाती है नई बनाने के लिए, तो इसमें इस चीज़ को हम जवाज नहीं बना सकते सिर्फ मतलब टारगेट करने के लिए किसी भी महकमे को। मैंने सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फोर्समेंट का एक हिस्सा है, इन्फोर्समेंट का, लॉ इन्फोर्समेंट का एक पोर्शन है। अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कैरी करेंगे, ठीक है। ये गाड़ी तो हमें उठानी पड़ेगी। अगर ये हमारे पास लिफ्टर ना हो तो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग यहाँ छोड़ जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो 2-2 दिन की भी यहाँ पे मेन रोड पे ही पार्किंग हो जाए, बाद में लोग आए ना। क्योंकि इससे पहले ऐसे ही होता था, ये जैसे पीछे पुल के नीचे एक गाड़ी 3 दिन बाद बंदा लेके गया, ठीक है, ऐसे लोग छोड़ जाते हैं, फ्री पार्किंग हो जाती है, ऐसे फ्री पार्किंग। अच्छा, शौकत साहब की सारी टीम हमारे साथ पीछे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से आप ठीक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप ठीक हैं? कैसे हैं आप, सब ठीक है जी? कैसा ये ऑपरेशन कैसा रहा, कामयाब रहा है या अभी तक मुश्किलें आई हैं? मुश्किलें तो हमें काफ़ी आई हैं। अच्छा, कि जो रेडियाँ वगैरह हैं इनको उठाने के लिए प्रॉपर हमारे पास नहीं है। वो जो कमिश्नर साहब है वो साथ उन्होंने भी ऑपरेशन किया था, तो अभी मतलब कि वो सारी चीज़ें हम इकट्ठे नहीं उठा सकते, तो वो जो मशीनरी है उसकी कमी है। बहरहाल अपनी तरफ से हमने बेहतरीन किया जो हम कर सकते थे। अच्छा, ये मॉडल टाउन सर्कल में जी सबसे ज़्यादा टफ एरिया, मुश्किल एरिया कौन सा है ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए? सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे पेश आती है? सबसे ज़्यादा टफ एरिया जो गाजी रोड से लेके चुंगी तक का जो एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ है। और सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम पेश आती है वो ये चिंची रिक्शे और ये जो दूसरे रिक्शे चलते हैं 2 स्टॉप रिक्शे, इनके लिए प्रॉपर कोई स्टैंड नहीं है, प्रॉपर कोई इनका जो है ना वो नहीं है कि हम इसको जो है ना, बहुत ज़्यादा रिक्शे की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो पीछे से इसका कोई ये कंट्रोल करने का कोई है नहीं, कि ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि इनको पीछे से कंट्रोल किया जाए कि इस रोड पर इतने आ सकते हैं, या कोई लिमिटेशन कोई नहीं है, ठीक है। जो भी देखते हैं कि कंजस्टेड एरिया पहले ही ये है, तो रिक्शों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है भाई। और हमारी ज़रा मजबूरी फिर ये बन जाती होगी जब वो आगे से कहते होंगे कि हम यहाँ ना खड़े हों तो कहाँ जाएं, उसका जवाब हमारे पास भी कोई नहीं होता। बिल्कुल मेरे साथ मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ जी, इससे पिछला जो मैंने प्रोग्राम किया। लेकिन सर बेसिक एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। मैं हूँ, लेट सपोज मेरा रिक्शा है या मेरी गाड़ी है जो भी है, मैं आगे बिल्कुल ही येलो लाइन के आधी उस तरफ आधी इस तरफ लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जस्टिफाइबल बन जाती है बात जी, चलो ठीक है, बिल्कुल उसने फुटपाथ के साथ लगा देती है। मैं यहाँ की बजाय मेन रोड पे गाड़ी खड़ी कर दूँ यहाँ से अच्छा खासा फासला छोड़ के, और कहूँ कि सिर्फ 2 मिनट का मुझे काम है, तो ये तो मेरी तालीम की कमी है, ये मेरी जहालत है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। 2 मिनट अगर आप एक गाड़ी को 2 मिनट खड़ी करेंगे, पीछे आने वाली गाड़ी है वो 5 मिनट लगी वो खड़ी हो जाएगी। इसी तरह करते करते आपको जो है ना वो बिल्कुल रोड क्लियर नहीं मिलेगा। कोई 5 मिनट के लिए वो तो चली जाएगी जो 2 मिनट का कह के गई है, उसके बाद पीछे 5 मिनट वाली 10 मिनट वाली वो तो लाइनें लग जाती हैं, देखा देखा लाइनें लग जाती हैं। तो हमारे मुल्क में देखा देखी जुर्म तो वैसे ही जी ट्रेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। देखा देखी जो है ना वो एक को बंदा हटाता है तो पीछे से 10 गाड़ियाँ और लगी होती हैं, वो कहते हैं जी उसको हटाएं, तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है। और हम
ये मॉडल टाउन सर्कल की सिटी ट्रैफिक पुलिस टीम का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जी। शौकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत अल्लाह आपको कामयाब करें आपके मकासद में, जो सिटी ट्रैफिक पुलिस को लेके आपके मकासद हैं जी, अल्लाह उनमें आपको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगेन मैं आपको दोबारा कहूँगा जी, जैसा कि आपने आज के शो में भी देखा है, हमने कोशिश की किसी का भी चलान ना हो, सबको एजुकेट किया जाए, सबको अवेयरनेस दी जाए। पाकिस्तान बने हुए जितने साल पाकिस्तान को हो गए, तब से ही पाकिस्तान में ट्रैफिक भी चल रही है, और तब से लेके आज तक अगर एजुकेट नहीं हुए हैं और अभी भी हम सिर्फ एजुकेशन पे ही चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप में हम सब की बेसिक नाकामी ही ये है जी कि हम आज तक एजुकेट नहीं हो पाए हैं। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए अपने आप को बेसिक एथिक्स देने की हमें ज़रूरत है, और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है जी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।